हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, मैं अनु आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। माय ब्यूटीफुल सोल आज की है डीएम एंड डीएफ की करंट एनर्जी। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों को इस करंट एनर्जी की जानकारी मिल पाए। और बहुत सारे कमेंट करिए जिससे मुझे मोटिवेट मिलेगी। और मुझे बताइए कि आगे किस चीज़ की वीडियो बनानी है और लाइक ज़रूर करिए। आइए जानते हैं डीएफ एंड डीएम की करंट एनर्जी। और हाँ, जिस किसी डीएफ एंड डीएम से ये रेजोनेट करता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि डीएफ जो कि 80% डीएफ है वो बहुत ही अग्रेसिव मूड में चल रही है। उन्हें बात बात पे बहुत गुस्सा आ रहा है और गुस्से की वजह से बिना वजह किसी से बात बात पे उलझ भी जा रही है। ये मैं देख पा रही हूँ। कुछ डीएफ है जो कि अपने मनी और अपने ग्रोथ में बहुत ज़्यादा फोकस है। इसकी वजह से वो अपनी जर्नी में फोकस ना करने की वजह अपने मनी पे फोकस ज़्यादा कर रही है। तो आप सभी के इस बिहेव से आपके जो डीएम हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। कुछ डीएफ इस जर्नी को भी झूठ मान रही है। उन्हें ये लग रहा है कि ऐसी कोई जर्नी नहीं होती है और चाहे मुझे इस जर्नी में क्यों डाला गया है, बेवजह हम इसमें फंसे हुए हैं। इस तरह की नेगेटिविटी भी इस एनर्जी में आ रही है जो कि मैं देख पा रही हूँ। डीएफ को ये लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होता है और जैसे कि पहले चेज किया करती थी डीएफ, अभी यहाँ डीएम चेजिंग मोड में है, जो कि रन करने की वजह से डीएफ की ये नेगेटिविटी उसके अंदर भरी पड़ी है। तो आप ऐसा ना सोचें, ये बहुत ही अच्छी जर्नी है। जो कोई भी टू लव में है, जो कोई भी ट्विन फ्लेम लव में है, उसके लिए ये जर्नी बिल्कुल रियल है। और इस जर्नी में ऐसा पेनफुल सिचुएशन आती है जिसमें आपकी सोच में भी बदलाव आती है, आपके रवैये में भी बदलाव आती है। आप तुरंत नेगेटिव से पॉजिटिव भी हो जाते हो, हंसते हंसते आपको रोना भी आता है। तो ये सब तो चलता रहता है इस जर्नी में। और आपको खुद को पता होगा कि इस जर्नी में बहुत सारे ऐसे कारनामे होते हैं जिससे कि आप बहुत हद तक जाते हो। आपको जीने की भी आस नहीं रहती है, इस हद तक आपको इस जर्नी में जाना पड़ता है। माफ़ करिएगा, मुझे ये बोलने में थोड़ा ये हो रहा है, बट क्या करें, आज की एनर्जी कुछ ऐसी है। कुछ डीएफ अपने ग्रोथ को लेकर, अपने आगे बढ़ने को लेकर और किसी चीज़ को फोकस ना करके सिर्फ अपने ग्रोथ में फोकस करने की वजह से डीएम की एनर्जी कुछ इस प्रकार है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है। कुछ डीएम के हार्ट चक्रा पे भी बहुत पेन हो रहा होगा। उन्हें रोना भी आ सकता है। वो बहुत ही ज़्यादा अपने डीएफ को मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, जिस कारण डीएफ को अपने डीएम के सपने भी आ रहे होंगे। उनका हंसता हुआ चेहरा दिख रहा होगा और उनकी जो मुस्कान है, उनके चेहरे हैं, वो सब उसके सामने आ रहे हैं, जिससे डीएफ बहुत ज़्यादा इग्नोर मार रही है। इग्नोर करते हुए वो अपने काम में फोकस कर रही है। लेकिन ये जो जर्नी है वो 5D की है, तो भले हो सकता है वो 3D में रहते हुए इस चीज़ को इग्नोर करती है, लेकिन 5D लेवल से वो एक दूसरे से कनेक्ट हैं, जिसके कारण उन्हें बहुत ज़्यादा उन्हें टेलीपैथिक के द्वारा डीएम की एनर्जी आ रही है, जो कि डीएम उससे बहुत सारी बातें कह रहे हैं। जिस तरह की बातें उन्हें फिजिकल की एनर्जी आ सकती है, हाई लेवल की सेक्सुअली एंड स्टेजिंग के मूड में भी फील कर रहे होंगे कुछ डीएफ अपने डीएम को।
और ये एनर्जी बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी की हो सकती है। उसे अपने डीएम के कुछ डीएफ को अपने डीएम के सपने भी आ रहे होंगे। वो टेलीपैथिक में बहुत ही रोमांटिक कनेक्शन भी अपने डीएम से फील कर रही है। कुछ डीएफ अपनी डीएम से दूर जाना चाहती है, बट ये हो नहीं पा रहा है क्योंकि डीएफ को पता होना चाहिए कि ये जर्नी है टू लव की और आप दोनों एक ही आत्मा के दो सोल हो। तो ये तो इम्पॉसिबल है कि आप चाह के भी उससे दूर नहीं हो पाओगे। ये बात आपको भी पता है, फिर भी आप कुछ टाइम में चेंज हो जाते हो। कुछ टाइम में आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, कुछ टाइम में आप नेगेटिविटी इतना हो जाते हो कि आपको ऐसा लगता है कि मुझे इस जर्नी से दूर ही जाना बेहतर है। कुछ डीएफ को अपने डीएम के नाम बार बार अपने जुबां पे आ सकती है। वो मन ही मन अपने डीएम के नाम दोहरा सकती है, या किसी फील्ड में वो जो काम कर रही है वहाँ भी अपने डीएम के नाम से रिलेटेड कोई एक इंसान मिल सकता है जिसके नाम से वो बार बार सुन पा रही है। तो उसे ऐसा लग रहा है कि मैं जहाँ कहीं भी जाती हूँ मुझे ये नाम सुनाई पड़ता है, मुझे इस नाम को बार बार दोहराने का मन होता है। चाहे उसे किसी दुकान के नाम या किसी भी शॉप में, चाहे कहीं भी हो, उसे वो नाम दिख सकते हैं। क्योंकि जिस तरह डीएफ अपने डीएम को भूलना चाहती है, तो ये यूनिवर्स की प्लानिंग होती है कि डीएफ को उसके डीएम के एनर्जी दी जाए, उसके डीएम को याद दिलाया जाए। तो वो ये सब साइन देकर अब उसके डीएफ को उनके डीएम की एनर्जी याद कराते हैं। डीएफ यदि कहीं जाती है तो उन्हें सेम अपने डीएम की तरह कोई व्यक्ति ऐसा दिखता है जिससे डीएफ को लगता है कि मेरा डीएम ही है, बट वो डीएम ना होकर उन्हें वो याद दिलाया जाता है कि उसे उसकी डीएम की क्रेविंग होनी चाहिए, और उन्हें याद दिलाने के लिए कि वो इस जर्नी में है, जो कि उसे ये सब दिखते हैं और बाकी वो होते नहीं हैं। बट ये सब यूनिवर्स की प्लानिंग है, जिसलिए आपको ये दिखाई जाते हैं। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ कि जो अपने सोल से दूर हैं, आप ज़्यादा अपने सोल से कनेक्ट नहीं हैं, आप भले 3D में एक साथ नहीं हैं, आप 5D लेवल में एक साथ हैं, एंड 3D लेवल पे उन्हें ना चाहते हुए आप अपने डीएम से 5D लेवल पे कनेक्ट रहें, और 5D लेवल से आप उनसे बातें कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। ये तो डीएफ की करंट एनर्जी थी। बाकी आइए जानते हैं डीएम की क्या सिचुएशन है इस वक्त। कुछ डीएम अपनी डीएफ को बहुत ज़्यादा मिस तो कर रहे हैं, बट वो शो ऑफ नहीं कर रहे हैं, वो दिखाना नहीं चाहते अपने डीएफ को कि वो उन्हें इतना चाहते हैं, चाहे वो उन्हें चेज कर रहे हैं या उनसे बात करने का मन है। ये सब वो ना दिखाते हुए वो ये दिखा रहे हैं कि मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, मुझे आपकी याद नहीं आती, चाहे मुझे आपसे बात नहीं करना है। वो उल्टा शो करते हैं, क्योंकि होता ये है कि सेम पैटर्न जैसे कि पहले डीएफ अपने डीएम को चेस करती है, वो बताती है, वो रोती है, तो इस सब को ले करके, इस सब को सोच करके डीएम ये सोचते हैं कि यदि मैं भी इस तरह से करूँ तो डीएफ में और डीएम मुझ में क्या फ़र्क रहेगा। इसलिए वो सोचते सब है, बट बोलने की उसे इजाज़त नहीं रहती है यूनिवर्स के द्वारा, तो वो बोल नहीं पाते। वो चाहते भी है यदि बोलना कुछ डीएम, तो वो बोल नहीं पाते अपने डीएफ से। वो अपनी फीलिंग को एनी टाइम छुपाते रहते हैं, अपनी फीलिंग को दबाते हैं। बट जैसे कि डीएम बहुत ज़्यादा अपने डीएफ को लव करते हैं। लोग कहते हैं, डीएफ का कहना होता है, लोग क्या, डीएफ ही कहती है कि क्या पता डीएम हमें चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। मैं जितना लव करती हूँ तो शायद मुझे डीएम इतना लव नहीं करते, बट ऐसा नहीं है। आप जितना लव करते हो, आपसे डबल आपके डीएम आपको लव करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, और आपको बहुत ही अच्छे लेवल पे देखना चाहते हैं। इसीलिए वो बार बार आपको यूनिवर्स के द्वारा
जो आपको कराए जाते हैं आप दोनों के बीच में, जो आपको बार बार डीएम ट्रिगर देते हैं, बार बार आपको सताते हैं, बार बार आप जो करना चाहते वो ना करके आपको मिरर दिखाते हैं, तो वो डीएम जाने अनजाने करते हैं, क्योंकि वो कभी अपनी डीएफ को दुख नहीं पहुंचाना चाहते हैं। बट ये सब यूनिवर्स की मर्जी रहती है जो कि वो आपके साथ करते हैं, और ये करने की वजह से आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, क्योंकि नॉर्मल इंसान जब आपके साथ कुछ ऐसा करे तो आप ग्रोथ कर ही नहीं सकते हो। ये हाई लेवल की जो सोल होती है, जो बहुत ही ओल्ड सोल होती है, उसके द्वारा ये किए जाने पर ही आप ऊंचे स्तर पे पहुंचते हो, और आप उस मुकाम को हासिल कर सकते हो जो कि आपने सोचा भी नहीं होगा। इसीलिए डीएम को ये सिचुएशन 3D से जोड़ा जाता है और आपको ये ट्रिगर की एनर्जी देते हैं। तो अभी फ़िलहाल डीएम की ये एनर्जी चल रही है। वो अपने लाइफ में भी बहुत परेशान है, अपनी कार्मिक के साथ भी वो बहुत परेशान है। उन्हें अपने डीएफ की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है। उन्हें सेक्सुअल भी इंटीमेसी होने की अपने डीएफ से चाहत है, बट वो बोल नहीं पा रहे हैं। और अभी आने की एनर्जी तो दिख रही है, बट कुछ प्रॉब्लम ऐसी है जिसे वो उसका वो सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। वो चाहते हैं सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाने के बाद मैं अपने डीएफ से मिलूँगा। वो अपने 5D से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होकर और अपने डीएफ को फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो बातें कर रहे हैं, जिसके कारण डीएफ को भी उसकी याद आ रही है। और जिस तरह के वो फिजिकली और मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, तो वो अपने डीएफ को ये भेज रहे हैं, ये आपको बार बार आपको ये टेलीपैथिक के द्वारा भेज रहे हैं कि मैं परेशान हूँ, मैं आ नहीं सकता हूँ, बट मैं आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जिसके वजह से डीएफ को उसकी लव की एनर्जी आ सकती है, उसे उसके साथ फिजिकल इंटीमेसी होने की भी एनर्जी आ सकती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ की उसे क्रेविंग हो रही है डीएम को। तो हो सकता है कुछ डीएम डीएफ का बहुत जल्द रीयूनियन भी हो सकती है, और आपको अपने डीएम का कॉल मैसेज भी हो सकता है, क्योंकि उसके कार्मिक पैटर्न बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहे हैं बहुत तेज़ी से। और जो अपने फील्ड में जिस भी डीएम का कार्मिक पैटर्न बहुत ज़्यादा है, तो उन्हें अपने कार जो कर्मा है वो भी रिलीज करनी होती है। तो इस कारण कुछ के जो डीएम है वो थोड़ा लेट भी हो सकते हैं। तो आप घबराइए मत, आप दोनों 5D लेवल में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो, आप एक दूसरे से बातें करें और अपने 5D लेवल को एंजॉय करें। 3D में आप कम मिले, लेकिन 5D में आप ऑलरेडी मिले हुए हो, क्योंकि आप इस धरती में कुछ नए नहीं हो, आप बहुत ही पुराने, बहुत ही ओल्ड सोल हो। तो आप एक दूसरे के टच ना सही, आप एक दूसरे को याद करके हील हो जाते हो।